आज पूरे विश्व में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों का अब अलग प्रकार से एहसास पृथ्वी पे भी हो रहा है, हमारे देश और प्रदेश पे भी हो रहा है, और ये पूरे विश्व की एक अलग प्रकार की समस्या भी सामने आ रही है। हमारे बीच पर्यावरण के प्रभाव दुष्प्रभाव को अगर हम महसूस करेंगे तो वो कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, चारों तरफ इसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के प्रति प्रत्येक नागरिक के जीवन में इसकी जागरूकता चलाए रखने का बहुत आग्रह के साथ इस पर जोर दिया है और ये महत्वपूर्ण भी माना है। पूरा विश्व पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे देश भी अछूता नहीं है। इस संदर्भ में अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो जल, जंगल, जमीन तीनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध रहा है। ऐसे में हमारे अपने इस पर्यावरण के साथ जोड़ करके हमारी नैसर्गिक जो ताकत है उसको बनाए रखना ये हमारी जवाबदारी है। और खास करके आज के समय में ग्रीन एनर्जी का जो एक महत्व है उस आधार पर हम अगर बात करें तो मान के चलें कि मध्य प्रदेश से इस बात को दुनिया सीख रही है। मध्य प्रदेश ने अपने जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से न केवल हमारी सभी प्रकार की जल संरचनाओं का, प्राचीन जल संरचनाओं का, नदी, नाले, नहर, जल के उद्गम के, नदियों के उद्गम केंद्र, इन सारे स्थानों की हमने चिंता की है और लगभग 3 महीने तक लगातार जलगंगा संरक्षण अभियान चलाया। पूरे देश में हमारा अपना मध्य प्रदेश में खंडवा जिला एकमात्र है जो पुनर्जल भंडारण की दृष्टि से पूरे देश में फर्स्ट आया है। हमने प्रयास किया है, यद्यपि ये 55 ही जिलों में समान रूप से अलग अलग प्रकार की रचनाओं पे काम करने का, योजनाओं पे भी काम करने का, और उसका हमको अपने मन से अभी किए गए काम का संतोष जरूर है, लेकिन हम इसको पूर्ण नहीं मान रहे। आने वाले समय में इस पे हम काफी काम करेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, एक अलग प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। टाइम्स नाउ ने खास करके टाइम्स नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन पर समिट का आयोजन किया जाना, ये वर्तमान की दृष्टि से काफी समसामयिक है। मैं स्वयं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाला था, लेकिन किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, उसको मुझे अत्यंत खेद है। लेकिन मेरी शुभकामना है, समय मिला तो मैं जरूर अगली बार के कार्यक्रम में आऊंगा। मेरी अपनी ओर से टाइम्स नेटवर्क को बधाई। Thank you very much, Honorable Minister, for that encouraging message for us for this summit.